हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सिटी की यात्रा पर जाएंगे जो महाराष्ट्र शहर का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। ये शहर अपने विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप मौजूद है, जिसे हम दीक्षा भूमि स्तूप के नाम से जानते हैं। इस सिटी को संतरे की खेती के लिए भी जाना जाता है। साल 2016 में हुए एक सर्वे के मुताबिक ये भारत का सबसे ज्यादा साफ सुथरा शहर है। महाराष्ट्र राज्य का ये पहला ऐसा शहर भी है जहां पर सन 1877 में पहली भारतीय कपड़ा मिल लगाई गई थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। आज हम जा रहे हैं नागपुर शहर के एक शानदार सफर में। तो फिर अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए हमारे साथ डिजिटल नागपुर शहर की यात्रा पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आसानी से मिलती रहे। वैसे आप जानते नहीं होंगे, दशकों के दौरान इस शहर का नाम कई बार बदला गया था, परंतु अंत में शहर से बहने वाली नाग नदी के नाम पर इस ऐतिहासिक शहर का नाम नागपुर रख दिया गया। नागपुर शहर की क्षेत्रफल की बात करें तो ये शहर लगभग 393 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 24 लाख के ऊपर थी। जनसंख्या के मामले में नागपुर महाराष्ट्र राज्य का तीसरा और भारत का 13वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है। वेल दोस्तों, साल 2019 में हुए एक सर्वे के मुताबिक नागपुर दुनिया का 5वां सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों के लिस्ट में आता है। अगर धर्म के लिहाज से नागपुर सिटी को देखें तो यहाँ पर 70% हिंदू, 16% बुद्धिस्ट, 12% मुस्लिम और 2% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। शहर में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी व मराठी है। वहीं इस शहर की लिटरेसी रेट 91% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे हैं। मुंबई के बाद नागपुर महाराष्ट्र का दूसरा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का शहर है। इस शहर को महाराष्ट्र का एजुकेशन हब भी कहा जाता है। यहाँ का NAFS कॉलेज पूरे एशिया का सबसे बड़ा फायर इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके अलावा भी यहाँ का इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, राष्ट्रतंत्र डुकडोजी महाराजा नागपुर यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी आदि प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। महाराष्ट्र के इस ऐतिहासिक शहर की स्थापना आज से लगभग 314 साल पहले सन 1702 में गोड़ के राजा वक्त बुलंद शाह के द्वारा की गई थी। उस कालखंड के दौरान इस शहर का सीमा 12 गांवों को मिलाकर किया गया था, जिसमें रायपुर, हिबरी, राजापुर, हरिपुर जैसे कई गांव शामिल थे। वेल दोस्तों, नागपुर ही वो शहर है जहां पर सन 1925 में विजयदशमी के दिन RSS की स्थापना हुई थी। शहर के बीचों बीच स्थित नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। वैसे क्या आप जानते हैं कि कई सारे बॉलीवुड फिल्मों ने भी नागपुर शहर की संस्कृति और यहाँ के रहन सहन को पूरी तरह से कैद किया है, जैसे कि झुंड, रखोस, डेविल माइंड, हाफ पेस आदि कई अन्य फिल्में शामिल हैं। वो कालखंड था जब ये शहर अपने अच्छे दौर से गुजर रहा था। उस कालखंड के दौरान किसी राजा के द्वारा शहर में कई सारी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया गया, जैसे सीता बुलंदी फोर्ट और भव्य मुरलीधर मंदिर आदि कई सारे इमारतें शामिल थी। आवागमन दृष्टिकोण से देखें तो ये शहर सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग को देखें तो यहाँ पर कुल 7 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जिसमें नागपुर जंक्शन, इतवारी जंक्शन, कालमना, अंजनी, कामटी, खापरी खेड़ा और गोधनी शामिल हैं, जिसमें नागपुर जंक्शन शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर 8 रेलवे प्लेटफॉर्म और 13 रेलवे ट्रैक मौजूद हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स और पुणे जंक्शन के बाद नागपुर जंक्शन महाराष्ट्र का चौथा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है। मुंबई मेल, ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सूरत पुरी एक्सप्रेस और बेंगलुरु स्पेशल जैसी कई प्रमुख
रेलगाड़ियां नागपुर जंक्शन से होकर चलती है। सड़क मार्ग को देखें तो गणेश पीठ कॉलोनी में मौजूद एसटी बस स्टेशन शहर का मुख्य बस अड्डा है। नागपुर शहर का ये बस स्टेशन अपने सड़क मार्ग के जरिए पुणे, नासिक, मुंबई जैसे कई बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए आप उन शहरों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर हम वायु मार्ग को देखें तो नागपुर शहर के सोनेगांव क्षेत्र में मौजूद है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये लगभग 1355 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। ये मुंबई एयरपोर्ट और पुणे एयरपोर्ट के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा और व्यस्त एयरपोर्ट है। इस शहर का ये हवाई अड्डा अपने वायु मार्ग के जरिए मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और दिल्ली जैसे कई बड़े बड़े महानगर शहरों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, नागपुर शहर अपने कई खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। हर साल लाखों पर्यटक नागपुर की यात्रा पर आते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं नागपुर शहर के उन पर्यटन स्थलों के बारे में जहां पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। नंबर 1, रामटेक टेम्पल। नागपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है रामटेक मंदिर। मंदिर का निर्माण आज से लगभग 6000 साल पहले किसी राजा के द्वारा करवाया गया था। प्रमाणित मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने इसी स्थान पर कुछ समय के लिए टेक लगाकर विश्राम किया था। इसी के चलते उस दिन से आज तक इस स्थान को रामटेक कहा जाता है। नंबर 2, दीक्षा भूमि स्तूप। दोस्तों, नागपुर शहर के अभियंका नगर में स्थित दीक्षा भूमि स्तूप बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्मारकों में से एक है। बेशुमार बल्बा पत्थरों से बना यह ऐतिहासिक स्तूप एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। लगभग 120 फीट ऊंचे इस स्तूप का निर्माण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के याद में करवाया गया था। आज भी यहाँ पर बौद्ध धर्म में श्रद्धा रखने वाले लोग एकांत में बैठकर शांति का एहसास लेते हैं। नंबर 3, फुटाला लेक। नागपुर शहर के वायुसेना नगर इलाके में मौजूद है फुटाला झील, जिसका निर्माण आज से दशकों पहले राजा भोंसले के द्वारा करवाया गया था। लगभग 60 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले इस खूबसूरत झील को स्थानीय लोग तिलक खेड़ी झील के नाम से भी जानते हैं। शाम होते ही इस झील में लेजर लाइट शो और म्यूजिकल फाउंडेशन शो होता है और उसे देखने के लिए स्थानीय पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। नंबर 4, डगमा वाटरफॉल। नागपुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी में हिंगना रोड पर स्थित है डगमा वाटरफॉल। शहर की चकाचौंध से दूर ये वाटरफॉल आने वाले सैलानियों को शांति का एहसास कराता है। वाटरफॉल के ठीक नीचे शिवजी का एक प्रतिमा भी मौजूद है। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर पर्यटक अक्सर अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं। इन सभी पर्यटन स्थलों के बावजूद भी नागपुर में और भी कई सारे पर्यटन स्थल हैं, जिन्हें सिर्फ एक वीडियो में बता पाना मुमकिन नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको नागपुर शहर का ये डिजिटल सफर बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, अपनी राय नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप कभी जा चुके हैं नागपुर तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।